हाय वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। दोस्तों मेरा नाम है सचिन कुमार और दोस्तों आज हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। ओके, तो दोस्तों कल क्लास हुई थी सिलेबस ऑफ कंप्यूटर, जिसमें मैंने आपको एकदम डिटेल से पूरा सिलेबस बताया था। और आज दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। ओके, तो पूरा दोस्तों डिटेल से पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन में। इस क्लास में आपको इंट्रोडक्शन कराऊंगा पूरा, जो भी कंप्यूटर का होता है। कल मैंने आपको बताया था। आज दोस्तों डे 1 से दोस्तों स्टार्ट करते हैं। कल जो सिलेबस हुआ था वो ओनली सिलेबस है। आज दोस्तों डे 1 से हम स्टार्ट करते हैं। आज से पहला आपका चैप्टर स्टार्ट होता है, इसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। ओके, तो डेली दोस्तों आपको कंप्यूटर फाउंडेशन दोस्तों ये बैच है, मैंने इसको स्टार्ट किया है आप सभी के लिए, जो भी आरआरबी पीओ एड क्लर्क का एग्जाम देने वाले हैं या फिर वो कोई भी एग्जाम जिसमें कंप्यूटर का पोजीशन रहता है। ओके, तो ये सभी दोस्तों इन सभी एग्जाम को देखते हुए ये मैंने कोर्स स्टार्ट किया है कि आपका जो भी पोर्शन आता है उसे आप एग्जाम में अच्छे से कवर कर पाओ। ओके, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास बिना किसी देरी के। दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लगती है दोस्तों आप क्लास को जरूर लाइक करिएगा, और जो भी दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे क्लास की अपडेट एंड नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। ओके, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं आज की क्लास में क्या क्या है। पहला है दोस्तों इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। ओके, तो दोस्तों मैं पहले आपको इंट्रोडक्शन देता हूँ कि कंप्यूटर होता क्या है। तो दोस्तों व्हाट इज कंप्यूटर सभी को पता होना चाहिए। आप दोस्तों अपना नोट्स मेरे साथ ही कवर करते जाइए। ये दोस्तों आपका पहला चैप्टर है। पहला चैप्टर में दोस्तों आप पहले चैप्टर में जो नाम डालना है, पहले चैप्टर का नाम होगा इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। ओके, यानी कि कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन। ओके, तो क्या होता है पहले कंप्यूटर क्या होता है आप ऐसे लिख लीजिए, व्हाट इज कंप्यूटर। ओके, तो द वर्ड कंप्यूटर, जो कंप्यूटर का वर्ड है वो कहाँ से आया है? टू कंप्यूट। ओके, कहाँ से लिया गया है? कंप्यूट से लिया गया है। इसका मतलब क्या होता है? कैलकुलेट करना, यानी कि गणना करना है। यानी कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कंप्यूट शब्द से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? गणना करना होता है। ओके, तो आई होप दोस्तों आपको ये कंप्यूटर क्या होता है ये आपको एकदम से क्लियर होगा। ओके, तो अगर कोई प्रश्न आता है तो कैसे आएगा कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति किस वर्ड से हुई है, तो क्या हो दोस्तों? कंप्यूट होता है, उसका मीनिंग क्या होता है? कैलकुलेशन। ओके, आई होप इतना क्लियर होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ पर हम देख लेते हैं फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। ओके, इसका भी दोस्तों क्वेश्चन आ जाता है, तो आप इसे भी नोट कर लीजिए। फुल फॉर्म क्या होती है? सी से दोस्तों क्या होता है? सी से कॉमन होता है, ओ से आपका ऑपरेटिंग होता है, एम से आपका मशीन होता है, पी से आपका पर्पजली होता है, यू से यूजफुल होता है, टी से टेक्नोलॉजिकल एंड होता है, ई से एजुकेशन होता है, और आर से रिसर्च होता है। यानी कि कॉमन ऑपरेटिंग मशीन, पर्पजली यूज फॉर टेक्निकल एंड एजुकेशन रिसर्च। ओके, तो ये दोस्तों इसकी फुल फॉर्म्स हैं। ओके, तो आप इसको कंप्लीटली याद कर लीजिए दोस्तों, एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। ओके, तो आप सभी इसे नोट कर लीजिए अच्छे से। ओके, आई होप दोस्तों यहाँ तक आपको एकदम से क्लियर होगा। क्या क्या दोस्तों पढ़ा दिया मैंने आपको, व्हाट इज कंप्यूटर, क्या कंप्यूटर क्या होता है। नेक्स्ट मैंने उसको आपकी फुल फॉर्म में बता दी है। अगला है दोस्तों डेफिनेशन। अब दोस्तों बात आती है डेफिनेशन की। कोई आपसे पूछता है या फिर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि डेफिनेशन क्या है, तो आपको पता होना चाहिए जनरली कि डेफिनेशन कंप्यूटर की क्या होती है। यानी कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो परफॉर्म करता है कैलकुलेशन को एंड ऑपरेशन को बेस्ड ऑन इंस्ट्रक्शन। जो भी उसे इंस्ट्रक्शन दी होती हैं उनके बेस पर वो क्या करता है? परफॉर्म करता है और कैलकुलेशन करता है। ये एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है। ओके, जो प्रोवाइड करता है वाई सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर प्रोग्राम। जो भी हार्डवेयर प्रोग्राम द्वारा जो इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं उन पर क्या करता है? कंप्यूटर परफॉर्म करता है। यानी कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो एक सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर प्रोग्राम द्वारा दिए गए निर्देशों के आधार पर गणना और संचालन करता है। ओके, तो आई होप आपको डेफिनेशन दोस्तों अच्छे से क्लियर हुई कंप्यूटर की, कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या होती है। ओके, दोस्तों इतना मतलब इतना काफी है डेफिनेशन में, और इससे अलग कुछ नहीं होता है। दोस्तों मैं आपको ओनली वही चीज पढ़ाऊंगा इसमें जो आपके एग्जाम्स में आने वाली है, और ज्यादा डीपली या फिर कुछ खंड खंड करके अलग अलग डीपली जा करके डेप्थ में ऐसा दोस्तों कोई कहीं नहीं पढ़ने वाले हैं। उसी को पढ़ेंगे जो एग्जाम में आएगा। ओके, दोस्तों अगला पॉइंट है कि आप देख लीजिए कंप्यूटर किस तरीके से वर्क करता है। कंप्यूटर में किसी सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर द्वारा, यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है, ओके,
उस द्वारा कंप्यूटर में इनपुट दिया जाता है, उस इनपुट का प्रोसेस होता है एंड देन आउटपुट निकलता है। ओके, तो इस तरीके से कंप्यूटर वर्क करता है। पहले इनपुट कंप्यूटर को हम कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं किसी सॉफ्टवेयर के माध्यम से या किसी प्रोग्राम के माध्यम से। ओके, उसके बाद उसके सीपीयू में वो प्रोसेस होता है एंड देन वो आउटपुट में आता है। ओके, देन क्या होता है, आउटपुट देता है कंप्यूटर। तो इस तरीके से ये परफॉर्म होता है कंप्यूटर का, किस तरीके से कंप्यूटर क्या करता है, टास्क करता है, ठीक है, काम करता है। ओके, तो आई होप सभी को क्लास एकदम अच्छे से लग रही होगी, पसंद आ रही होगी दोस्तों। यहाँ तक आप सभी को क्लियर है तो प्लीज बताइए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कुछ करेक्टर्स हैं कंप्यूटर्स के, उनको दोस्तों जानना बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी देखने को मिलता है। ओके, तो ये कुछ करेक्टर्स हैं, क्या है उन्हें देख लेते हैं, समझ लेते हैं क्या क्या है। मैंने डीपली यहाँ पे लिखा हुआ है थोड़ा सा इनको समझने के लिए, बाकी आपको ये लिखना नहीं है, हालांकि लिख सकते हो अगर आपको लिखना हो तो, बाकी ओनली समझ लेना। जैसे कि स्पीड, स्पीड होता है एक करेक्टर, एक एक्यूरेसी होता है, एक डिलीजेंस होता है, एक वर्सेलिटी होती है और एक स्टोरेज होती है। ओके, तो ये कुछ करेक्टर्स हैं, इनको देख लेते हैं। स्पीड क्या होता है, कंप्यूटर कैन प्रोसेस मिलियंस ऑफ कैलकुलेशन पर सेकंड, यानी कि क्या मिलियंस जो कैलकुलेशन होती हैं प्रोसेस होती है कंप्यूटर के अंदर, वो पर सेकंड में होती हैं। द स्पीड ऑफ कंप्यूटेशन इज वेरी हाई, यानी कि कंप्यूटर की क्या होता है, स्पीड वेरी हाई होती है। यानी स्पीड क्या होती है, जो कंप्यूटर की मिलियंस प्रोसेस एक सेकंड में होती हैं, यानी कि पर सेकंड में होती हैं, उसको कंप्यूटर की स्पीड बोलते हैं। ओके, आई होप इतनी बात क्लियर होगी। नेक्स्ट है दोस्तों एक्यूरेसी। एक्यूरेसी क्या है, आ कंप्यूटर्स वर्क ऑन इनबिल्ड सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम। ओके, जो उसमें इनबिल्ड एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है उस पर कंप्यूटर वर्क करता है। देयर इज नो स्कोप फॉर ह्यूमन एरर एंड हाईली एक्यूरेट, यानी कि यहाँ पर कोई भी स्कोप नहीं होता है कि जैसे इंसान द्वारा गलतियां होती हैं जो कंप्यूटर द्वारा हो। ओके, तो ये हाईली एक्यूरेट होते हैं, यही कंप्यूटर की एक्यूरेसी होती है। अगला है आपका डिलीजेंस। ओके, यानी कंप्यूटर्स आर हाईली रिलायबल, कैसा होता है, हाईली रिलायबल होता है। दे कैन परफॉर्म कॉम्प्लेक्स एंड लॉन्ग कैलकुलेशन विद द सेम स्पीड और एक्यूरेसी, यानी कि कंप्यूटर क्या करता है, वो कठिन से कठिन जो आपकी कैलकुलेशन होती हैं, ओके, उनको क्या कर सकता है, सेम स्पीड से और एक्यूरेसी से कर सकता है। ये उसकी डिलीजेंस है। ओके, इसकी वर्सेलिटी क्या होती है, कंप्यूटर आर versatile in nature। ओके, दे कैन परफॉर्म वेरियस ऑपरेशन एट अ सेम टाइम, यानी कि उसकी खासियत क्या है कि वो एक ही समय पर कई सारे काम कर सकता है। ओके, स्टोरेज क्या होता है, कंप्यूटर कैन स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। ओके, इंस्ट्रक्शन हो या फिर इट्स, ओके, कहाँ पर ये स्टोर होती हैं, इसकी मेमोरी में होती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे रिटायरेबल एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। ओके, जिससे हम क्या कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं किसी भी समय। तो ये इसकी स्टोरेज होती है, जो बहुत सारे डाटा को या फिर प्रोग्राम्स होते हैं जो बड़े बड़े होते हैं, प्रोग्राम्स के डाटा होते हैं या फिर कोई इंस्ट्रक्शन होते हैं, उनको क्या करता है, स्टोर करता है। तो इसे ही दोस्तों क्या बोलते हैं, स्टोरेज बोलते हैं। तो ये दोस्तों क्या है, कुछ कैरेक्टर्स हैं, ये ओनली आपको पता होने चाहिए, बाकी आपको लिख याद नहीं करना है। ओके, स्पीड, एक्यूरेसी, इंटेलिजेंस, वर्सैलिटी, स्टोरेज। ओके, तो ये कुछ कैरेक्टर्स हैं, इसके अलावा दोस्तों बस इतना ही है इसमें कैरेक्टर्स में, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ओके, तो क्या क्या हमने पढ़ लिया, यहाँ पर क्या कंप्यूटर होता है, मैंने दोस्तों ये बता दिया है कि कंप्यूटर क्या होता है। नेक्स्ट दोस्तों मैंने आपको बता दिया उसकी फुल फॉर्म, दोस्तों मैंने आपको कंप्लीट करा दी है। अगला दोस्तों मैंने यहाँ पर आपको पूरी कंप्लीटली डेफिनेशन बता दी है कंप्यूटर की, और किस तरीके से कंप्यूटर कार्य करता है ये भी मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट दोस्तों मैंने दोस्तों आपको कुछ करेक्टर्स बता दिए हैं। ओके, ये दोस्तों कुछ करेक्टर्स होते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास में दोस्तों इतना ही दोस्तों, आज की क्लास दोस्तों हम यही खत्म करेंगे। कल की क्लास में दोस्तों हम क्या करेंगे, हिस्टोरी ऑफ कंप्यूटर्स पढ़ेंगे। ओके, तो आई होप दोस्तों क्लास आपको पसंद आई होगी। दोस्तों पसंद आई है तो उस क्लास को लाइक कर दीजिए एंड अपने दोस्तों का शेयर भी कर सकते हो। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं दोस्तों आपको आपसे कल की क्लास में। ओके, तो चलिए दोस्तों क्लास को मैं यही एंड करता हूँ।